अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स 11th के चैप्टर 1 और आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो टॉपिक है वो आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, बट क्लास 11th में थोड़ा सा इसके हम कैलकुलेशन रूल्स को स्टडी करेंगे एंड देन हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ली गई जो मेजरमेंट वैल्यू है उसके अंदर भी हम कुछ रूल्स को स्टडी करेंगे एंड और प्रॉपर डीप जाके देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो हमारे मेजरमेंट के अंदर एक एक्यूरेट वैल्यू तक अप्रोच करने के लिए, एक एक्यूरेट वैल्यू को एक अच्छा एक्यूरेट क्वालिटी का वैल्यू रीडिंग्स के वक्त जो है लेने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। Significant figures क्या है स्टूडेंट्स? A significant figure is one. Significant figures क्या है? That is one that is reliably known. Reliably known means कि जिसके बारे में आप 100% कॉन्फिडेंस हैं, जिसके बारे में आपको 100% पता है कि यार इसमें डाउट का 0.1% चांस नहीं है। यानी मैंने जिस इंस्ट्रूमेंट से जिस ऑब्जेक्ट की वैल्यू ली है वो 100% करेक्ट है। ठीक है, 100% करेक्ट है। फिर हमने क्या कहा, इन एनी मेजरमेंट किसी भी पैमाइश के अंदर क्या होता है जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट होता है। ठीक है, जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट होता है जिसके बारे में 100% कॉन्फिडेंशियल है, रिलायबल है कि यार ये जो वैल्यू है ये 100% करेक्ट है। ठीक है, इसमें तो कोई शक व बात नहीं है। ठीक है जी, तो किसी मेजरमेंट के अंदर जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, ठीक है, उसके अलावा उसके बाद जो पहला डाउटफुल डिजिट है, इस दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? एक और एक्यूरेटली नॉन डिजिट और एक फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए किसी भी मेजरमेंट के अंदर, किसी भी मेजरमेंट के अंदर कंबाइन कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिवली सिग्निफिकेंट फिगर्स। हो सकता है इस स्टेटमेंट में आप लिटिल बिट कंफ्यूज हो रहे हो। आइए एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि जो फर्स्ट नाउन डिजिट है, रिलायबल डिजिट है, एक्यूरेट डिजिट है, वो क्या है और जिसके बारे में हम डाउटफुल होते हैं वो क्या है। स्टूडेंट्स, आप समझे कि आपकी क्लास के 3 स्टूडेंट्स ने किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर किया, किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट को मेजर किया 3 स्टूडेंट्स ने, तो देखने को क्या मिला कि उनके पास 3 डिफरेंट रीडिंग्स आई। 104.8 सेंटीमीटर, दूसरे के पास आती है 104.9 सेंटीमीटर और तीसरे के पास आती है 104.6 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहता है कि ये कलेक्टिवली एक टर्म है किस चीज की? फर्स्ट वो चीज जिसके बारे में 100% आप रिलायबल है, एक्यूरेट है जो। तो जो इन 3 स्टूडेंट्स ने किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर की है, ये तीनों स्टूडेंट्स जो फर्स्ट डिजिट है उसके लिए 100% रिलायबल है। विच वन? अगर आप देखें 104 तीनों में कॉमन आया है, इसका मतलब है तीनों के लिए जो 104 है वो 100% रिलायबल और एक्यूरेट डिजिट है। वो डाउट में कहां पड़े? दिस वन 0.8, 0.9, 0.6। तो अब देखा जाएगा कि इस केस को ये डाउट में है कि यार मेरा ठीक है या ये कह रहा है 0.9 ठीक हो सकता है, 0.6 ठीक हो सकता है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके बराबर हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल होते हैं किस चीज के स्टूडेंट्स? 100% एक्यूरेट डिजिट प्लस डाउटफुल डिजिट्स। तीनों स्टूडेंट ने एक ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर की है, तो तीनों ही स्टूडेंट्स के ये डाउट डिजिट है और ये 100% रिलायबल
एक्यूरेट डिजिट है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक एक्यूरेट डिजिट इस एक्यूरेट डिजिट को आप नाउन डिजिट भी कह सकते हो। एक्यूरेट डिजिट के साथ साथ नाउन डिजिट जो आप जानते हो कि यार 100% तो ये है ही है, आप कॉन्फिडेंशियली कह सकते हो कि 104 सेंटीमीटर तो इस सब्जेक्ट की हाइट है, लेकिन पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद आप डाउट में हो कि आइदर इट्स 0.8, 0.9, 0.6, यू आर इन डाउट। तो दैट्स व्हाई डाउटफुल डिजिट प्लस accurate digit collectively known as significant figures plus doubtful digits, जो आपको शक में डाल दे कि यार ये जो डेसिमल के बाद वैल्यू आ रही है ये क्या है। पॉइंट से पहले तो आप नाउन है, कॉन्फिडेंशियल है कि यार इतनी हाइट तो है, पॉइंट के बाद आपको वो शक में डाल दे कि आया सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है रियल में कितने होंगे इसके अंदर, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज है उसमें आप डाउट में कि आया उसको सिग्निफिकेंट है मेरे मेजर के अंदर या फिर नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स दो चीज़ों का कलेक्टिव टर्म है, नाउन डिजिट्स प्लस डाउटफुल डिजिट। स्टूडेंट्स, किसी भी मेजरमेंट के अंदर हम जनरल रूल्स अब डिफाइन करेंगे कि जब आप किसी वर्नियर कैलिपर से आपने वैल्यू मेजर की है, मीटर रूल से आपने वैल्यू मेजर की है, वर्नियर कैलिपर से आपने मेजरमेंट की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रीडिंग्स ली हैं और उन्हें बहुत सारी वैल्यूज जो हैं सपोज किया वो उन्हें मिली हैं, तो उसके लिए चंद रूल हम डिफाइन करेंगे कि मेजरमेंट्स वैल्यूज के अंदर कौन सी वैल्यूज सिग्निफिकेंस होंगी और कौन सी वैल्यूज इनसिग्निफिकेंट होंगी। इसके लिए हमें कुछ रूल्स दिए जाते हैं। आइए वन बाय वन एक एक रूल का स्टडी करते हैं कि जब हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लेंगे स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट होगा और कौन सा डिजिट इनसिग्निफिकेंट होगा। लेट्स स्टार्ट। जनरल रूल की स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स नाउ। General rules of significant figures. The first one students, first rule क्या कहता है? First कहता है all non-zero digits are significant figures। अब इसका मतलब समझना है स्टूडेंट्स, कहता है कि तमाम नॉन जीरो डिजिट, जीरो के अलावा नॉन जीरो डिजिट्स कौन से होते हैं? जीरो के अलावा, जीरो को छोड़ के तमाम डिजिट्स जो हैं ऑल टू ऑल की क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। अब जीरो के अलावा कौन से डिजिट्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी अगर मैं इसको आसान लफ्जों में लिखूं तो ये नॉन जीरो डिजिट्स क्या है एक्चुअल में? 1 से 9 तक स्टूडेंट्स, 1 से 9 तक तमाम के तमाम नॉन जीरो डिजिट्स कहलाते हैं और ये तमाम के तमाम क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, यानी कि कुछ इस पे एग्जांपल्स कर देते हैं। 7 8 9 0.53, number 2 4.835, okay, 43600, and last one 46,000। क्लियर? आइए देखते हैं कि इन चारों एग्जांपल्स के अंदर जो पहला जनरल रूल है वो कैसे काम करता है। सपोज कि आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ली और आपके पास ये वाली रीडिंग आई स्टूडेंट्स, आप जानना चाहते हो कि आपके इस रीडिंग के अंदर
कौन सी डिजिट्स, कौन सी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, कौन सी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है। तो पहला रूल ये कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी देख सकते हो 7 भी नॉन जीरो है, 8 भी नॉन जीरो है, 9 भी नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो है। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 3 यहां से और 2 यहां से, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आइए इसमें देखते हैं। आप देख सकते हो कि 1 से 9 तक तमाम नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर 4, 8, 3, 5 these 4 आर नॉन जीरो डिजिट्स, सो दैट्स व्हाई इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिमिलरली लुक एट दैट स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट 3 हैं ये तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, लेकिन जो आपके लास्ट 2 हैं ये तो जीरो डिजिट्स हैं, ये नॉन जीरो तो नहीं है, दीज आर जीरोस। तो क्या ख्याल है, ये मेरे लिए सिग्निफिकेंट है या नहीं है? नो, क्योंकि वो ये कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो दैट्स व्हाई इसके अंदर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आइए 4th पे चलते हैं। लुक एट दैट स्टूडेंट्स, these 4 are non zero digits, 6 are non zero digit। ये तीनों की तीनों जीरोस हैं, सो एट इनसिग्निफिकेंट। सो मैं ये क्या कहूंगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर। दिस इज द फर्स्ट रूल, कहता है कि जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस होते हैं, उसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं, सिग्निफिकेंस होते हैं। वो हमारे मेजरमेंट्स, एक एक्यूरेट मेजरमेंट तक अप्रोच करने के लिए वो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, और बाकी जो हमारे एक्यूरेट मेजरमेंट तक अप्रोच करने के लिए सिग्निफिकेंट नहीं होते उसको हम इग्नोर कर लेते हैं। क्लियर? आइए स्टूडेंट्स पॉइंट 2 की तरफ चलते हैं। पॉइंट 2 क्या कहता है? पॉइंट 2 कहता है कि जीरोस जो होते हैं, ठीक है, जीरोस जो आ जाए किसी भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, अगर जीरो आ जाए, ठीक है, जिसको आप ट्रैप जीरो भी कह सकते हैं, जो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आया हुआ है तो स्टूडेंट्स वो क्या होता है, वो सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, ट्रैप जीरो या फिर जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। तो मैं इसको यूं लिखूंगा, ट्रैप जीरो, इसको आप ट्रैप जीरो भी कह सकते हो, ट्रैप जीरोस, या फिर आर जीरोस बिटवीन 2 significant figures, 2 significant figures are also significant। अब इसको समझना है स्टूडेंट्स। ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड का मतलब क्या है कि तुमने 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में जीरो को बंद किया हुआ है, ट्रैप्ड किया हुआ है सेंटर में। क्लियर? या फिर जीरोस आ जाए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ जाए तो वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। आइए इस पे कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं। 8 0 8 0 पहले एग्जांपल। नंबर 2 4 8 0 6 7। नंबर 3 आपके पास सेकंड एग्जांपल की जा सकती है 7 8 6 0.071। चलिए इन तीनों को सॉल्व करके देखते हैं कि इसके अंदर जो सेकंड जनरल रूल है वो कैसे फॉलो किया जा सकता है। देखा जा सकता है स्टूडेंट्स आपके पास के फर्स्ट एग्जांपल के अंदर 8 जो है और ये 8, ये तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं। अब नॉन जीरो डिजिट्स के अंदर जीरो को तुमने क्या किया है, ट्रैप्ड किया हुआ, ट्रैप्ड जीरो। या फिर zeros between 2 significant figures, zeros between 2 significant figure। 8 तो स्टूडेंट्स हाई नॉन जीरो डिजिट, तो इसलिए
zeros between two significant figure are also significant figure. दो significant figures के बीच में आने वाला जीरो भी क्या होगा? Significant. तो इसके अंदर टोटल कितने सिग्निफिकेंस हैं? 1 2. ये तो नहीं है, इसके बीच में आने वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है. क्या ये वाला जीरो स्टूडेंट सिग्निफिकेंट है? नो. व्हाई? All non-zero digits are significant. The zero between two significant figures are also significant. But rule number 1, non-zero digit के अलावा अगर कोई जीरो आएगा, that is insignificant. So first example के अंदर 3 significant figures आएंगे आपके पास. This one देखा जा सकता है स्टूडेंट्स, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है. ट्रैप्ड जीरो अगेन आ गया 8 और 6 के दरमियान, यानी जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर आर आल्सो नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स. ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट ऑलवेज. सो दैट्स व्हाई 1 2 3 4 5 इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. सिमिलरली यहां देखा जा सकता है 3 6 और 7 के बीच में जो जीरो है दैट्स ट्रैप्ड. That's also significant. So 3 plus 3 6 significant figures हैं आपके पास. स्टूडेंट्स आइए अब चलते हैं थर्ड जनरल रूल की तरफ. वो क्या कहता है? यहाँ पे हम देखते हैं एंडिंग जीरोस. एंडिंग जीरो जो आपका लास्ट में जीरो आता है स्टूडेंट्स. एंडिंग जीरोस के हवाले से एक रूल स्टडी करते हैं कि आपके जो लास्ट में रूल आते हैं, तो इसके स्टूडेंट 2 टाइप्स बनाई जा सकती हैं एंडिंग जीरो की. नंबर 1, एक ऐसा एंडिंग जीरो जो डेसिमल के बाद आता है, पॉइंट के बाद आता है, पॉइंट के बाद आता है और सबसे आखिर में लगा होता है वैल्यू के अंदर. ठीक है. और एक ऐसा जीरो है जो एंडिंग जीरो तो है बट पॉइंट के बाद नहीं आया, उस वैल्यू के अंदर कोई डेसिमल नहीं है. 2 टाइप्स हैं. दोबारा रिपीट कर रहा हूं. एक ऐसा जीरोस जो के पॉइंट के बाद सबसे आखिर में आया है, नंबर 1 टाइप. नंबर 2, एक ऐसा जीरो जो एंडिंग जीरो तो है बट पूरे वैल्यू के अंदर डेसिमल नहीं है, विदाउट डेसिमल एंड पे आ गया. ठीक है जी. तो 2 टाइप्स. टाइप नंबर 1 विद डेसिमल, एंडिंग जीरो विद डेसिमल. और टाइप नंबर 2 एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल. स्टूडेंट्स विदाउट डेसिमल. अब हम देखते हैं कि जो डेसिमल के साथ जीरोस एंड पे आया, किसी वैल्यू के एंड पे जीरो आया डेसिमल लग के, तो आया वो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा. और पॉइंट के बगैर एंड पे जीरो आया है वो सिग्निफिकेंट होगा या फिर इनसिग्निफिकेंट होगा. सो दोनों की अलग अलग एग्जांपल को स्टडी किया जा सकता है. जो बगैर डेसिमल के वैल्यू आए, सपोज किया कि यहां पे आ रही है 46,000. क्लियर स्टूडेंट्स? इस वैल्यू के अंदर कोई डेसिमल नहीं है, सीधा सीधा लिखा हुआ 46,000. और ये विद डेसिमल वैल्यू क्या आएगी? सपोज किया 8.380. अब स्टूडेंट्स एंडिंग जीरो ये भी है, एंडिंग जीरो ये भी है. अब ये वाला जो जीरो आया है वो आफ्टर डेसिमल आया है, विद डेसिमल के साथ एग्जिस्ट कर रहा है. ये जो जीरो है ये विदाउट डेसिमल है. अब आपने याद रखना है, आपने इस चीज को हमेशा याद रखना है, जो डेसिमल के साथ एंडिंग जीरो आता है एट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट. और जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के सेंटर में आए वो भी सिग्निफिकेंट. बट जो विदाउट डेसिमल के साथ एंडिंग जीरो आता है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट होता है. तो मैं ये कह सकता हूं मेरी इस वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. अगर स्टूडेंट्स यहां पे कोई वैल्यू होता, यहां पे 7 होता, 1 से 9 तक कोई भी वैल्यू होता यहां पे,
तो मैं जीरो को भी सिग्निफिकेंट मानता, क्योंकि वो फिर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के ट्रैप्ड होकर आता, सेंटर में आता, तो मैं कहता ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है। बट ये तीनों ही जीरोज हैं, इन्हें एंडिंग जीरोज में कंसीडर किए जा रहे हैं। सो ये तीनों के तीनों क्या है, इनसिग्निफिकेंट। अब इस वाले जीरो की अगर बात की जाए, these are ending zero but after decimal the ending zero are always significant, the trapped zero between two significant are always significant। ठीक है जी, यानी मेरे पास अगर ये वाली वैल्यू हो 8.080, अब ये दोनों ही जीरोस क्या है, सिग्निफिकेंट। पहला जीरो तो ट्रैप्ड हुआ है 8 के दरमियान, लास्ट जीरो एंडिंग जीरो है, आफ्टर डेसिमल आया हुआ है, तो आप क्या कह सकते हो, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके अंदर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसके अंदर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, वो डेसिमल वैल्यू जो है ये जो भी होगी उसका जो एंडिंग जीरो होगा या फिर जो ट्रैप्ड जीरो होगा, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। और बगैर डेसिमल की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होती है, उसमें आपके पास जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट होते हैं, बट जो एंडिंग जीरोस होते हैं विद और डेसिमल वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात कर ली एंडिंग जीरो की। व्हाट अबाउट जब हमारे पास इनिशियल जीरोस आ जाए, रोल नंबर 4 को ब्रेक करते हैं यहाँ पे। रोल नंबर 4, इनिशियल जीरोस। इनिशियल जीरोस, तो यहां हमारे पास दो कैटेगरीज बन गई थी स्टूडेंट्स। एक ये विद डेसिमल के साथ सिग्निफिकेंट होते हैं एंडिंग जीरो, क्लियर, और जीरोस के बगैर जो है ये सॉरी पॉइंट के बगैर जो है ये आपके पास इनसिग्निफिकेंट होते हैं, इनसिग्निफिकेंट। आइए इनिशियल जीरोस की बात करते हैं। इनिशियल जीरो स्टूडेंट्स, कौन सी जीरोस की बात हो रही है, जो बिल्कुल किसी भी मैड वैल्यू के स्टार्ट में आ जाए, ठीक है, 2 जीरोस आ जाए, 3 जीरोस आ जाए, 10 जीरोस आ जाए, 100 जीरोस आ जाए, 1000 जीरोस भी आ जाए किसी मैड वैल्यू के स्टार्ट में, पॉइंट से पहले या पॉइंट के बाद, समझ रहे हैं, मींस कि ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट से पहले जो है आपके पास ये वैल्यू लगी हुई है 0 पॉइंट ऐसे आ जाए 1 2, या फिर पॉइंट के बाद आ जाए 1 0 0 0 3 4 5, ठीक है। ये दोनों की दोनों कैटेगरीज क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये इनिशियल जीरोस है, ठीक है। पॉइंट से पहले जितने जीरोस आ जाए, 10 जीरोस, 100, 1000, मिलियन, बिलियन जीरोस आ जाए, दीज आर इनिशियल जीरो, क्योंकि किसी भी नॉन जीरो डिजिट से पहले आए हैं, ये नॉन जीरो डिजिट से पहले आए हैं, ठीक है। सो दीज आर इनिशियल जीरो। इनिशियल जीरोस आपने हमेशा याद रखना है, दीज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं हमारी रिजल्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तीनों की तीनों क्या है, इनसिग्निफिकेंट। तो आपके पास इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्लियर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 3 4 5 ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, सो दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली 1 2 नॉन जीरो डिजिट, दीज आर सिग्निफिकेंट। इनिशियल जीरोस आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, ये कभी भी हमारे रिजल्ट के अंदर सिग्निफिकेंट नहीं होते। जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर हमारे पास जो रिजल्ट हम उस फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअल रिजल्ट निकालते हैं उसमें इनिशियल जीरोस हमेशा इनसिग्निफिकेंट होते हैं। ट्रैप्ड जीरो किसी भी मेजर वैल्यू के रिजल्ट के अंदर सिग्निफिकेंट होता है, और एंडिंग जीरो विद डेसिमल के साथ किसी भी मेजर वैल्यू के रिजल्ट के अंदर सिग्निफिकेंट होता है। विदाउट डेसिमल के साथ एंडिंग जीरो हमेशा इनसिग्निफिकेंट होता है। आइए स्टूडेंट्स, 2 और रूल्स हैं इसके, उसको स्टडी करते हैं। जो वो रूल्स जो कि
होंगे हमारे पास कि ऐसी वैल्यूज आपके पास अगर जो पावर ऑफ 10 में आ जाए, ठीक है, पावर ऑफ 10 में आपके पास वैल्यू अगर आ जाए तो आप उसको उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं स्टूडेंट्स? 5। लेट्स सपोज आपके पास है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ एंड सिमिलरली आपके पास आ जाए 8.080 मल्टीप्लाई 10⁻²। एंड द third example is 46 10⁻3. Fourth one is 0.00102 multiply 10⁻4. देखिए स्टूडेंट्स, 4 एग्जांपल है हमारे पास। एक तो ऐसे एग्जांपल्स में ले रहा हूँ जिसे आपके पिछले रूल्स भी जिसमें अप्लाई किए जा सके और आपके लिए प्रैक्टिस भी आपकी होती रहे, ठीक है। Showing the value with power of 10, or you can say that simply big number or small number represent and a power of 10 is known as scientific notation. Scientifically measurement लेने के बाद आपके पास एक बहुत बिग नंबर आता है या बहुत छोटा नंबर आता है, यानी आप इनिशियल जीरोस की तरफ चले जाते हैं। बहुत छोटे नंबर में आप इनिशियल जीरोस की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, और बहुत बड़े नंबर में आप कह लें कि आप 10⁻4 समथिंग पॉजिटिव नंबर में चले जाते हैं। तो ऐसे बिगर नंबर्स को आप साइंटिफिक नोटेशन से एक्सप्रेस करते हो। ऐसे नंबर्स को, ऐसे में हमारे पास कौन से रिजल्ट के अंदर कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं और कौन से इनसिग्निफिकेंट होते हैं, लेट्स स्टडी। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस के अंदर अगर देखा जाए दिस वन, इसके अंदर देखा जा सकता है 10⁻6 जो है स्टूडेंट्स, ये जितनी भी 10⁻6 है, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, द नंबर विद पावर ऑफ 10 आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। द नंबर with power of 10, the number with power of 10 is always insignificant. ऐसा नंबर स्टूडेंट जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है वो हमेशा जो है पावर ऑफ 10 जो होती है उसकी, दिस वन, दिस पावर ऑफ 10, दीज आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। सो हमारे पास ये भी इनसिग्निफिकेंट है, ये भी इनसिग्निफिकेंट है, ये ओनली पावर ऑफ 10 स्टूडेंट। इस नंबर की बात नहीं हो रही, इसकी बात नहीं हो रही, इसकी ओनली पावर ऑफ 10 इनकी बात हो रही है। These are insignificant and the measured value. Clear? अब अगर मैं ए नंबर के अंदर जो फर्स्ट केस है इसके अंदर मैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखूं तो इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है, नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट। सो 3 फर्स्ट में जो 3 है दिस इज सिग्निफिकेंट। देखा जा सकता है ये ट्रैप्ड जीरो है, zeros between two significant zeros are always significant. Ending zero after decimal are always significant। 4 significant figures हैं। आइए तीसरे पे चलते हैं। Ending zero, again ending zero 4.600, these are ending zero, ये ending zero आपके पास। तो फिर इस जीरो के बारे में क्या ख्याल है? अगर ये एंडिंग जीरो होने की वजह से सिग्निफिकेंट है और ये 6 भी सिग्निफिकेंट है, द जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो ये भी ट्रैप्ड जीरो हुआ, ठीक है। ये जीरोस तो एंडिंग जीरो है ना आफ्टर डेसिमल, और 6 भी आपके पास सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो डिजिट है। सो ट्रैप्ड जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। टोटल कितने हुए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली आप इधर आ जाए, ट्रैप्ड जीरो है, नॉन जीरो डिजिट से 2, इनिशियल जीरोस इनसिग्निफिकेंट। इसी हिसाब से ट्रैप्ड जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट, तो इसके अंदर कितने हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल के बारे में चलते हैं। जो आपके पास प्योर नंबर होता है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप मैथमेटिकल्स में देखते हैं, पाई जो होता है, ठीक है,
या फिर जो कोई प्योर नंबर होता है, कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ है, ठीक है। इस हिसाब से आपके पास केमिस्ट्री के अंदर एवोगैड्रोस नंबर आप लेते हैं, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर उसको आप लेते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब स्टूडेंट ऐसे जो नंबर होते हैं जो कोई कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, या प्योर नंबर होते हैं आप कह लें, इनके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इन पे आप रूल नहीं अप्लाई कर दीजिएगा कि आप कहेंगे इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ऐसे नहीं है। जनरल रूल ये कहता है जो आपके पास प्योर नंबर होता है, ठीक है, उसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड होता है और उसकी जो टर्म्स हैं वो ऑब्जर्वेशंस के लिहाज से कह लें चेंज होती रहती है, कंडीशंस के लिहाज से, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिहाज से। वो जो प्योर नंबर की टर्म्स हैं ये हमारे पास कह लें कि हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इतना डिजिट इसके अंदर सिग्निफिकेंट है, तो हम ये कहते हैं कि प्योर नंबर के अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स जनरल जिसमें हमने देखा कि जो तमाम मेजरमेंट जब आएंगे हमारे पास किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, तो हमारे पास जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, ठीक है, वो जितने 1 से 9 तक जो है जितने नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, हमने देखा कि वो तो आपके पास सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। फिर हमने देखा कि आपके पास जो ट्रैप जीरो आता है ऐसे करके, ठीक है, या फिर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आता है, तो ऐसे करके तमाम केसेस जो हैं वो आपके पास ट्रैप जीरो के हैं, ये भी आपके पास सिग्निफिकेंट होता है। फिर हमने एंडिंग जीरोस को देखा, एक को डेसिमल के साथ देखा, ठीक है, लाइक हमने कहा कि 4.6710, ये जो जीरो है ये एंडिंग जीरो है, आफ्टर डेसिमल आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट है। इसी हिसाब से हमने कहा कि एक जीरो ऐसा भी है जो 4870 आ रहा है, 4870 आ रहा है। अब ये आफ्टर डेसिमल तो है बट ये इनसिग्निफिकेंट होगा क्योंकि एंडिंग जीरो तो है बट आफ्टर डेसिमल नहीं है, सो दिस वन इज इनसिग्निफिकेंट। इस हिसाब से फिर हमने ये रूल्स देखे कि जो आपके पास पावर ऑफ 10 के साथ नंबर आते हैं स्टूडेंट्स, ये हमेशा क्या होता है, पावर ऑफ 10 के साथ सारे के सारे नंबर जो हैं, ये जितने भी नंबर हैं पावर ऑफ 10 जो है ये हमेशा इनसिग्निफिकेंट होता है, और बाकी जो आपके एक्सक्लूडेड ये वाली वैल्यूज हैं इनमें फिर हम देखते हैं कि जनरल रूल के तहत इसके अंदर कितनी वैल्यूज सिग्निफिकेंट होती हैं। फिर हमने कहा जो प्योर नंबर होता है पाई हो गया, इंटेंसिटी हो गया और एवोगैड्रोस नंबर हो गया आपके पास, फिर इससे के अंदर इन ये प्योर नंबर है चूंकि तो दैट्स व्हाई इनके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं राउंड ऑफ की, राउंडिंग ऑफ की। ये आपके न्यूमेरिकल के अंदर और इसके अलावा मेजरमेंट वैल्यू के अंदर राउंडिंग ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप नंबर को राउंड ऑफ करके नहीं लिखते तो आप एक्यूरेट वैल्यू तक नहीं पहुंच सकते। हर स्टूडेंट्स की विश है कि वो अपने टीचर को एक एक्यूरेट रिजल्ट प्रेजेंट करे, आप चाहते हैं कि आप उसको एक्यूरेट रिजल्ट प्रेजेंट करें, तो एक एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए नंबर का राउंड ऑफ होना, सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ नंबरिंग को या अपने मेजर वैल्यू को राउंड ऑफ करना आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो आइए उसके भी हम 4 रूल्स हैं, बेसिक 4 रूल्स है, स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Now we will study rounding of measurements, measured values, rounding of measured. Students heading लगा लें, next rounding of measured values, rounding of measured values। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल कहता है कि आपके पास अगर कोई भी वैल्यू है जिसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है, जिस वैल्यू को आपको राउंड ऑफ करना है, उससे अगर नेक्स्ट डिजिट
जिस वैल्यू को आपको राउंड ऑफ करना है उससे अगर नेक्स्ट डिजिट 5 से लेस है, then the value will remain same. The value will remain same. मैं फिर कह रहा हूँ, जिस वैल्यू को आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं अगर उसे नेक्स्ट डिजिट 5 से लेस है, 5 से लेस है, आप उस वैल्यू को सेम रहने देंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। स्टूडेंट मैं एग्जैक्टली बात कर रहा हूँ फर्स्ट रूल की, यानी कि आपके पास एक एग्जांपल आ गई है 1.32, एक सेकंड एग्जांपल 1.44, थर्ड एग्जांपल 1.63। सो ये क्या कहता है कि आप इस 3 को, आपको कह दिया जाए कि आप राउंड ऑफ करें अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस, राउंड ऑफ द नंबर, ठीक है, राउंड ऑफ, क्वेश्चन आ जाता है आपको राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस। स्टूडेंट्स इन तीनों नंबर्स को मैंने 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। 1 डेसिमल प्लेस कौन सी बनती है, अगर आपको नहीं पता तो बता देते हैं। दिस इज 1 डेसिमल प्लेस, दिस वन इज 1 डेसिमल प्लेस, दिस वन इज फर्स्ट डेसिमल प्लेस। ये आपका सेकंड डेसिमल प्लेस होता है 2 4 3, यहाँ पे सेकंड डेसिमल प्लेस है 1 डेसिमल प्लेस आपका 3 4 6 जो है आपका फर्स्ट डेसिमल प्लेस होता है। तो आपको कहा गया कि आप इन तमाम नंबर्स को 1 डेसिमल प्लेस तक लिखें। तो स्टूडेंट्स अब हमें देखना ये है कि अब हमें राउंड ऑफ करना है 3 4 6, क्योंकि यही हमारे हैं फर्स्ट डेसिमल प्लेसेस नंबर। अब नेक्स्ट डिजिट जो है ये हमें देखना है कि आया ये नंबर 5 से ग्रेटर है या फिर 5 से लेस है। ठीक है, दो चीजें हमें देखनी होती है कि जिस नंबर को आपको राउंड ऑफ करना है आया वो नंबर 5 से ग्रेटर है या फिर 5 से लेस है। स्टूडेंट्स देखा जा सकता है 2 तो एग्जैक्टली जो है 5 से लेस है, तो अगर जिस नंबर को आप राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिस नंबर को आप राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं उससे नेक्स्ट डिजिट 5 से लेस है, तो द नंबर विल रिमेन सेम। सो आई विल राइट 1.3। मैं अपने एक्यूरेट रिजल्ट तक अप्रोच करने के लिए क्या लिखूंगा, 1.3। नेक्स्ट, यहां स्टूडेंट देखा जा सकता है मेरे पास है 1.4 और मेरे पास उससे नेक्स्ट डिजिट अगेन क्या है 5 से लेस, यानी कि मैं लिख सकता हूं 4 is less than 5, so the again number will remain same. Second, third example में आप देख सकते हैं मैं again लिखूंगा 1.6 because once again 3 is less than 5. तो फर्स्ट रूल कहता है कि अगर मेड वैल्यू के अंदर जिस वैल्यू आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं और वो 5 से लेस है, द नंबर विल रिमेन सेम। सो स्टूडेंट्स सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल कहता है कि अगर आपका नंबर जो है 1.4 6 1.57 1.58 बल्कि इसको कह लेते 1.68। ओके स्टूडेंट्स, सो देखा जा सकता है कि सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर जिस नंबर को आपको अगेन क्वेश्चन सेम है, राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस। स्टूडेंट्स मुझे देखना ये है कि जिस नंबर को मुझे राउंड ऑफ करना है उससे जो नेक्स्ट डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है या फिर लेस है। लेस है तो फिर तो आपने सीख लिया, नंबर विल रिमेन सेम। अब अगर ग्रेटर है, जैसा कि तीनों एग्जांपल में देखा जा सकता है ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, देन व्हाट विल हैपन, जो आपका राउंडिंग ऑफ नंबर है इट विल इंक्रीज बाय 1। इट कैन बी राइट एज 1.5 1.6 1.7 if the next number जो राउंडिंग ऑफ नंबर है नेक्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन 5, so 6 is greater than 5, 7 is greater than 5, 8 is greater than 5, so the rounding of number will be increased by 1. clear? सो रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, जो कि इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के अंदर।
स्टूडेंट्स अगर आपकी वैल्यू के अंदर कहीं ऐसा आ जाए कि आपको ये कह दिया जाए कि आपकी बार आप राउंड ऑफ करें वैल्यू को, राउंड ऑफ वैल्यू up to two decimal places, अब हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करना है और है भी ये तीसरा रूल और हमें इस पे राउंडिंग ऑफ करनी है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। क्वेश्चन इज 4.351 clear? Again 4.256, once again 6 point, I can write 850 जी स्टूडेंट्स। पहले तो हम कहते थे ना लेस आ गया, रिमेन सेम, ग्रेटर आ गया तो राउंड ऑफ, यहाँ पे तो 5 भी खुद आ रहा है हर नंबर में। इस केस में आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? हम देखेंगे 4.35 जिसको आप राउंड ऑफ करना है आपने, ठीक है। आप देखोगे कि ये जो नेक्स्ट डिजिट है, ठीक है, ये जो नेक्स्ट डिजिट है ये अगेन जो है आप देखोगे कि 5 से लेस है, तो आप इसको वंस अगेन सेम लिख देंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक। 4.35 इसको लिखा जा सकता है। वंस अगेन यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 5 से ग्रेटर है तो इसको हम लिख देंगे 4.26, इसको हम देखेंगे 6.8 जी। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे या नहीं? नो, जीरोस लेस देन 5, 6.85 ही ले देंगे। आइए स्टूडेंट्स फोर्थ रूल की तरफ चलते हैं जो कि अक्सर आपको मेजरमेंट के अंदर राउंडिंग में काम आता है। राउंडिंग ऑफ के फोर्थ रूल की तरफ मूव करते हैं। आप पढ़ रहे हैं राउंडिंग ऑफ के जनरल रूल्स, जिसका चौथा रूल पढ़ने जा रहे हैं जी। ये क्या कहता है? आपके पास कुछ ऐसे केसेस भी आ सकते हैं स्टूडेंट। 4 पॉइंट, अगेन मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक की बात करूंगा। 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ करना है हमें नंबर का 2 डेसिमल प्लेस का जी। सो 3 4 5 जी, 8.215 या 3.465 दिस वर्ड्स। फोर रूल कहता है कि अगर तो आपके पास 3 4 है और ऐसे नेक्स्ट डिजिट 5 है, यानी अब आपको नहीं पता चल रहा कि आप क्या करो, 5 = 5 आ गया है, ठीक है, जिसका मैं रूल नंबर 3 में बात कर रहा था। अब यहाँ पे वो बात आपको क्लियर हो जाएगी। 5 = 5 आ गया। अब आप क्या करने वाले हैं? आप उसे पिछला डिजिट चेक करोगे स्टूडेंट। यहाँ 2 टाइप्स हैं, उसे पिछला डिजिट चेक करोगे कि आया आइदर वो क्या है, आइदर द प्रीवियस नंबर इज, जो 5 से प्रीवियस नंबर है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। आइदर द प्रीवियस नंबर इज इवन और ऑड। स्टूडेंट्स अगर वो नंबर इवन है, तो आप क्या करोगे? It will remain same, value will remain same, अगर वो नंबर ऑड है, 5 से पिछला नंबर स्टूडेंट्स, the value will increase by 1, it will increase by 1। अब 2 कैटेगरी है स्टूडेंट्स, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर लिखने हैं हमें, और इसे नेक्स्ट हमारे पास 5 आ गया है। अब हम 5 से पिछला नंबर चेक करेंगे
कि आया वो इवन है या फिर ऑड है। चेक कीजिए, 4 इज इवन, बहुत सिंपल, नंबर विल रिमेन सेम 4.34। 5 से पिछला नंबर 1 यानी कि ऑड 8.21। क्या ख्याल है, 21? नो, ऑड है। क्या लिखा है, नंबर विल इंक्रीज बाय 1, इट विल लाइक 8.22। 5 है, 5 से पिछला नंबर चेक करें, अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, इवन नंबर, इट विल रिमेन same, and the previous number is even, number will remain same, and the previous number is odd, number will increase by 1। so ये थे स्टूडेंट्स जनरल रूल किस चीज के, राउंडिंग ऑफ के। राउंडिंग ऑफ को आपने देखा कि कैसे जब हम किसी टर्म्स को राउंड ऑफ करते हैं, हमें मैड वे वैल्यू होती है तो हम राउंड ऑफ को करके उसको लिखते हैं ताकि हम एक एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि स्टूडेंट्स मैड रिजल्ट के अंदर जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, हमने एक्यूरेसी में क्या पढ़ा था, उतना ही आपका रिजल्ट एक्यूरेट होता है। तो आप अगर राउंडिंग ऑफ का ख्याल नहीं करोगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल नहीं करोगे, तो आप एक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते, आप मेजरमेंट के अंदर एक्यूरेसी की तरफ नहीं जा सकते। इन रूल्स का आपको पता होना चाहिए। सो लास्ट वन, अब हम कैलकुलेशंस के रूल्स पढ़ते हैं कि हमारी कैलकुलेशन के अंदर जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज का रिजल्ट, दो फिजिकल क्वांटिटी का मेजर रिजल्ट जब हम ऐड करते हैं, तब हमारे पास क्या जो है वो रूल्स जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। और जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, फिर हमारे पास कौन से रूल अप्लाई किए जाते हैं। लेट्स स्टडी इट। कैलकुलेशन रूल्स के अंदर तो हम हेडिंग दे देते हैं कैलकुलेशन रूल्स। कैलकुलेशन में फिर आपकी आ जाती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आप दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ रूल्स को देखना पड़ता है। ठीक है, आइए हम रूल्स की स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसको स्टूडेंट आप दो करके स्टडी करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो आइए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल जो है वो पढ़ते हैं। जब आप दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करोगे, एंड देन उस वक्त आप क्या करोगे, किन बातों का ख्याल रखोगे। लेट्स स्टडी एडिशन, IDION। ओके, सो स्टूडेंट्स फर्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, when two or more, जब दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड, फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड आर सब्ट्रैक्टेड। दोनों पे लगेगा स्टूडेंट ये रूल, एडिशन के लिए भी एक जैसा रूल है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी एक जैसा रूल है। द रिजल्ट, जब हमको ऐड किया या फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो उसका जो रिजल्ट होगा एज द, उसका रिजल्ट किस लिहाज से लिखना है, द रिजल्ट इज द लीस्ट, कम से कम, लीस्ट के साथ हम मिनिमम भी लिख सकते हैं, मिनिमम। द रिजल्ट इज द लीस्ट मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये तो हमने जस्ट लिख लिया जी कि हमारे पास जब दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो उसका जो रिजल्ट होगा उन फिजिकल क्वांटिटीज के
सबसे मिनिमम डेसिमल प्लेसेस जो होंगी, यानी जिस फिजिकल क्वांटिटीज की सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होंगी, हम अपने रिजल्ट को उतनी ही डेसिमल प्लेसेस तक महदूद करेंगे। ठीक है, यानी मेरे पास 4 फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहा हूं, मैं इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर देखूंगा किस वाली फिजिकल क्वांटिटी में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस है। तो जिस वाली फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर लीस्ट डेसिमल प्लेसेस होंगी, द रिजल्ट जो है उन फिजिकल क्वांटिटीज का उसी उतनी कम डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से डिफाइन किया जाएगा। मतलब एक हम एग्जांपल करके देखते हैं स्टूडेंट्स। 4.5605 प्लस ऐड करना है हमें किस चीज के साथ, 1103.2। ओके, इन दोनों वैल्यूज को स्टूडेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं। इनको हम कैसे ऐड करेंगे स्टूडेंट्स? जैसे आप स्टार्ट से आपको एडिशन आपने सीखी है, उस तरीके से हम ऐड करेंगे। 44.56005 प्लस, अब हमें पॉइंट को उधर ही रखना है स्टूडेंट जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी का पॉइंट है। हम क्या करेंगे, 1103.2। ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, जब इसको ऐड करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू कौन सी है। देखा जा सकता है इसके अंदर एक डेसिमल प्लेस है और इसके अंदर स्टूडेंट 5 डेसिमल प्लेसेस है। क्लियर? यानी मैं क्या करूँगा, 5 को नीचे लाया ऐड करते हुए, 5 0 आया, ये 0 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 7 आ गया, पॉइंट को एज इट इज नीचे उतारा, 7 4 11, ये आपका आंसर आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि एडिशन में, मेरी एडिशन में सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू कौन सी है। देखा जा सकता है ये 1 डेसिमल प्लेस तक है, ये देखा जा सकता है 5 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू मौजूद है स्टूडेंट्स। कितने डेसिमल प्लेस तक? 5। तो मैंने क्या रखा है, रिजल्ट किस चीज से देखा जाएगा, जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू होगी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू ये, यानी मैंने क्या करना है, पॉइंट के बाद फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक रिजल्ट देखना है। ये लिखा जाएगा 1147 पॉइंट। अब देखो, इसको तुमने राउंड ऑफ करने के लिए रूल अब तुम्हें काम आएंगे। If the number is greater than 5, जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है, अगर वो नंबर 5 से ग्रेटर है, then the previous number will be increased by 1. So it can be right as that. तो आपके पास ये जो नंबर्स हैं, it will be ignorable. आप एडिशन से सब्ट्रैक्शन करते हुए स्टूडेंट्स क्या करोगे, सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू डिफाइन करोगे। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन का स्टूडेंट। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, 0.35 माइनस 0.1। सो इसी पे अगेन रूल अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। इसको पहले लिख लें, 0.35 माइनस 0.1, आंसर आता है 0.25। अब इसका फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? फाइनल रिजल्ट के लिए तो हमें रूल देखना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स। क्या कह रहे हैं, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विल लीस्ट डेसिमल प्लेस। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम क्या देखते हैं कि जो वैल्यू कम से कम डेसिमल प्लेसेस वाली होती है, हम अपने फाइनल रिजल्ट को उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक लिखते हैं। स्टूडेंट सेकंड वैल्यू को देखा जाए तो उसमें 1 डेसिमल प्लेस है, फर्स्ट में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। सो आई विल राइट द फाइनल आंसर इज 0. ये आपके पास 0.2 है, तो ये नहीं, मैं आपके पास इसको लिख लूंगा 0.2 तक। अब ये 5 है, ठीक है। 5 के बाद जो पिछला नंबर है वो इवन है, इसलिए मैं इसको राउंड ऑफ नहीं करूंगा।
ठीक है। अगर एक पिछला नंबर 8 होता, ये 0.15 होता, तो मैं इसको क्या लिखता 0.02। और बेसिकली पिछला नंबर अगर 8 है तो आप उस नंबर को राउंड ऑफ करोगे, लेकिन अगर पिछला नंबर इवन है तो इट विल रिमेन एज सेम। ओके, आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन? मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स के लिए हम रूल्स को डिफाइन करते हैं। मल्टीप्लिकेशंस, जब आप 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप कौन से रूल्स को अप्लाई करेंगे? 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज को जब आप डिविजन्स की तरफ आएंगे तो उस केस में आप जो है फिजिकल क्वांटिटीज का रिजल्ट जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने कौन से रूल्स के अप्लाई करना है? लेट्स चेक। स्टूडेंट्स ये कहता है कि जब 2 या 2 से फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है, इन दैट केस जो वैल्यू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ होगी, कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ होगी, हम अपने रिजल्ट को, एक्यूरेट रिजल्ट को लिखने के लिए उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ लिखेंगे। उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए स्टूडेंट्स, ना उससे कम होने चाहिए। हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ में लेट्स सपोज अगर हम कोई सॉल्व करें मल्टीप्लिकेशन में, तो आप सपोज कर रहे हो 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप ये देखोगे कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस फिजिकल क्वांटिटी में है। तो जितने कम फिजिकल सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होंगे जिस फिजिकल क्वांटिटी में, आप अपने रिजल्ट को उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ डिफाइन करोगे। सो सपोज किया कि हम ये लिख लेते हैं कि एक डिफाइन कर लेते हैं व्हेन 2 और मोर physical quantities are multiplied or divide, the result is रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा? विद उन वैल्यूज के अंदर जो क्या होगी? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ होगी। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ जो वैल्यू होगी हम उसी को करेक्ट मानेंगे। Okay students, and 2 or more physical quantities are multiplied, divide, तो रिजल्ट किस तरह लिखा जाएगा? जो हम फिजिकल क्वांटिटीज में आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली क्या होगी? जो वैल्यू होगी। स्टूडेंट्स देखा जा सकता है यहाँ पे कि हमने 2 फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट या सेकंड। देखा जा सकता है पहले के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। दूसरे के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। तो स्टूडेंट्स हमें भी अपना आंसर क्या करना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। ठीक है, हम अपने आंसर्स को कहां तक महदूद करेंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक महदूद करेंगे। अब देखा जा सकता है जीरो जो है ट्रैप्ड जीरो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जो ट्रैप्ड जीरो होता है वो भी आपके पास क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो ये हैं, यानी मैं इसको पॉइंट अगर यहाँ से यहाँ आ जाए, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ जाए तो मैं लिख सकता हूँ 1.09, ये मेरे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। मल्टीप्लाई पॉइंट को अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ लाते हो तो 10⁻²। दिस इज माय फाइनल रिजल्ट।
तो याद रखना है इसमें आपने मिक्सअप नहीं करना। स्टूडेंट्स अक्सर मिक्सअप कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आप लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जो है वैल्यू लेते हो। मैंने देखा कि इसमें सेकेंड वैल्यू में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपना आंसर लिखा। और इसके साथ साथ जो पॉइंट है अगर वो साइंटिफिकली गलत है तो आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लिखते हुए पॉइंट को असल जगह पे लाएं और उसको उसका साइंटिफिकली पावर ऑफ 10 का वैल्यू असाइन करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे वो रूल्स, ठीक है, जिनके तहत हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। कैलकुलेशंस में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के रूल ऐसे हम फॉलो करते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर अगर हमारे पास कोई वैल्यू हमें सिंगल वैल्यू मिलती है उनमें हम किन रूल्स का ख्याल रखते हैं वो भी आपने देखा। होप सो स्टूडेंट्स यू एंजॉय दैट लेक्चर एंड आपके कंसेप्ट्स इंप्रूव हो गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट डायमेंशंस।